जवाब दिया तो फिर आप ही बताइए। संत ऋषियों ने जवाब दिया कि इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कुछ है तो वो है प्रेम। जवाब दिया ये कहाँ मिलेगा? कुछ देवता लोग कहते ही होगा न होगा, ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी के पास तो अवश्य होगा, क्योंकि भाई वो तो सृष्टि की रचना का कार्य करते हैं। संत ऋषियों ने कहा अरे ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के पास इतना समय कहाँ है, वो तो सृष्टि की रचना के कार्य में इतने बिजी रहते हैं। अब उसी सभा में नारद जी भी बैठे थे। अब आप लोग तो जानते ही हो कि नारद जी विष्णु भगवान के कितने बड़े भक्त हैं। नारद जी कहने लगे होगा ना होगा, मेरे प्रभु विष्णु और मैया लक्ष्मी जी के पास तो अवश्य होगा। संत ऋषियों ने कहा भाभी वो प्रेम नहीं है, अरे विष्णु भगवान को कोई भक्त बुलाता है वो दौड़े दौड़े चले जाते, वो तो लक्ष्मी जी को भी नहीं देखते। जवाब दिया तो फिर आप ही बताइए कि वो प्रेम कहाँ मिलेगा? संत ऋषियों ने जवाब दिया कि प्रेम की पराकाष्ठा अगर की जाए तो भगवान महादेव और मैया पार्वती जी के पास वो प्रेम मिलेगा, क्योंकि भोले बाबा ज्यादा से ज्यादा कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं। नारद जी को बात अच्छी नहीं लगी। नारद जी ने कहा ऐसी बात तो नहीं है, अगर मैं उनके बीच झगड़ा करवा दूं तो सबने कहा कि तब की तब देखी जाएगी। अब नारद जी रोज कैलाश पर्वत पर जाएं, लेकिन मैया पार्वती जी को भोले बाबा के पास बैठा देखकर वापस चले आते हैं। एक बार भोले बाबा किसी कार्यवश बाहर गए हुए थे। नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे, जाकर मैया पार्वती जी से पूछने लगे माँ भोले बाबा कहाँ हैं? मैया पार्वती जी कहती हैं नारद जी भोले बाबा इस समय घर पर नहीं है, किसी कार्यवश बाहर गए हुए हैं। और क्या बात है आप मुझे बता दीजिए, जब भोले बाबा आ जाएंगे तो मैं उनसे कह दूंगी। नारद जी कहने लगे मैया तुम्हें बताने वाली बात नहीं है, कोई जरूरी बात है। मैया पार्वती जी कहती हैं मेरे बीच और आपके बाबा के बीच कोई जरूरी बात नहीं रहती, वो सब कुछ मुझे बताते हैं। नारद जी ने कहा मैं नहीं मानता, क्योंकि पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही है। माता ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, भोले बाबा सब कुछ मुझे बताते हैं। नारद जी ने कहा अच्छा तो आप मुझे ये बताइए कि आपसे भोले बाबा कितना प्रेम करते हैं? मैया पार्वती जी कहती हैं नारद जी ये भी कोई पूछने वाली बात है, भोले बाबा तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा फिर भोले बाबा ने आपको कभी अमर कथा सुनाई है? माता कहती अमर कथा क्या होती है? नारद जी कहने लगे माँ भोले बाबा आपसे प्रेम करते ही नहीं है, भोले बाबा जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं उसी को अमर कथा सुनाते हैं। इतना कहकर नारद जी तो चले गए। कहते हैं बाबा से मत कहना कि मैं आया था। नारद जी तो चले गए। अब माता को बड़ा क्रोध आया, ये अमर कथा क्या होती है, बाबा ने मेरे लिए क्यों नहीं बताया। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर वापस लौटे तो रोज की तरह कोई आदर स्वागत नहीं। भोले बाबा अंदर गए, पार्वती जी को देखा बड़े ही गुस्से में बैठी है। भोले बाबा पूछने लगे देवी क्या बात है? मैया पार्वती जी कहती हैं भोले बाबा आप मुझे ये बताइए कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हो। भोले बाबा कहने लगे देवी ये भी कोई पूछने वाली बात है, हम तो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। माता ने कहा फिर ये अमर कथा क्या है?
भोले बाबा सोचने लगे कि अमर कथा के बारे में किसने बता दिया। जब भोले बाबा नेत्र बंद करते हैं सारा दृश्य सामने आता है कि नारद जी आए थे। भोले बाबा कहते हैं ये ब्राह्मण देवता आते हैं और अपना कुछ न कुछ चक्कर चला करके जाते हैं। भोले बाबा कहते हैं देवी हम ये अमर कथा तुम्हें नहीं सुनाएंगे। पार्वती जी कहती है नहीं सुनाओगे तो मैं तुम्हारी भांग नहीं घोटूंगी, अपने पीहर चली जाऊंगी। सुना भोले बाबा। कि तुम्हें छोड़ कैलाशी और पीहर चली जाऊं। अरे तुम्हें छोड़ कैलाशी पीहर चली जाऊं। अरे तुम्हें छोड़ कैलाशी पीहर चली जाऊं। अरे तुम्हें छोड़ कैलाशी पीहर चली जाऊंगी। तुम्हें छोड़ कैलाशी पीहर चली जाऊंगी। पीहर 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 जा करके मैं मौज उड़ाऊंगी। अरे तुम्हें छोड़ कैलाशी पीहर चली। और भोले बाबा जब तुम अकेले रह जाओगे ना अपने हाथ से रोटी सेका करोगे तब जब रोटी सेकोगे तब हाथ जले प्यारे। मैं बिरह की ज्वाला में तेरे तन को जल। अरे मैं छोड़ कैलाशी पीहर चली जाऊं। और भोले बाबा कनाई की रातों में जब नींद नहीं आए। मैं सपनों में तेरे अरे अरे तुम्हें छोड़ कैलाशी पीहर चली जाऊं। क्या भोले बाबा भी नहीं बताओगे? भोले बाबा कहते हैं देवी आप नहीं मानोगी। सुनो हम ये अमर कथा तुम यहाँ नहीं सुनाएंगे। क्यों फिर कहाँ सुनाओगे? भोले बाबा पार्वती जी को लेकर के अमरनाथ की गुफा में पहुंचे, जिस गुफा में कई प्रकार के जीव जंतु निवास करते थे। भोले बाबा ने अपनी योग माया से उन सारे जीव जंतुओं को बाहर कर दिया। उसी गुफा में एक तोती का अंडा रह गया था जिसमें जीव प्रकट नहीं हुआ था।